एसएससी वाले सब, हाँ अंग्रेजी से डरना छोड़ दो आप। एसएससी हो, सीपीयू हो, सारा चीज देखो, एसएससी है, सीजीएल है, सीपीयू, जीडी, ये सीडीएस, एनडीए, एएफ, एयरफोर्स, नेवी, बैंक, पीओ, क्लर्क, सीपीयू, एमटीएस, एनडीए, मैट, आरपीएफ एंड अदर्स, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का जो है। इंग्लिश से अब डर आपको हटा देना है, बस खाली मेरा साथ दीजिए और बने रहिए और सीधा खींचते चलिए इसको, लेकिन अच्छा ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा और तब समझ में आपको आएगा। तो ये सब सारा चीज को जिसका भी जो है, फिर एक्सरसाइज एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे और फिर उसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। और कहीं से एक ना टेस्ट उस्ट जो होता है उसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करिएगा, कॉम्प्लीमेंट्स उसका ले लीजिएगा जो टेस्ट लेता है। बीच बीच में टेस्ट देते चलिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे छोटा टेस्ट बीच बीच में हम भी करेंगे और धीरे धीरे फिर आपको हम ये बढ़ाते चलेंगे। चलिए हम लोग आज ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अंग्रेजी जो है ना एक पहाड़ की तरह है और इस पहाड़ पर हमें भटकने की जरूरत नहीं। हमारा सिलेबस क्या है जी, छोटा सा एक एसएससी है, सीजीएल है, तो हमारा वही टारगेट है। इस टारगेट को ही सिर्फ हमको मसलना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अखंड ज्ञानी बनने की हमको कभी कोशिश नहीं करना है। अखंड ज्ञानी मत बनिएगा, अखंड ज्ञानी बनने में बहुत झमेला है। आपका सिलेबस क्या है उसको ध्यान रखिए, और जो हमारा सिलेबस है बस हम उसी को रगड़ेंगे और रगड़ते रगड़ते हम अपने एग्जाम के करीब आ जाएंगे। दुनिया में कोई अखंड ज्ञानी है नहीं, हम तो क्या बहुत सारे लोग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, हम कुछ कंटेंट्स बनाए हुए हैं। देखिए आपका इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, सिलेबस पहले आप समझ लीजिए। आप जो एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में आपको इंग्लिश में क्या क्या चीज रहेगा, तो देखो जी यहाँ टेंस से आपको सवाल रहेगा, नाउन से रहेगा, प्रनाउन से रहेगा। ये सब क्या कर देगा, ये आपको बेस बनाने का ये काम करेगा, ये आपका बेस को तैयार कर देगा। ये तीन चीज। अब ये तीनों चीज में ये जो तीन हम लिखे हैं, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, सिंटैक्स है, ये सब इसमें बिजली लगा देगा। ठीक है, ये सब में बिजली लगाने का काम करेगा। और अब देखिए यहाँ पे नीचे में, अब ये 3 चैप्टर नीचे में है हम लोग का। अब ये जो नीचे में है हम लोग का 3 चैप्टर, वर्ब है और फिर वर्ब है, एडवर्ब है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नरेशन और वॉइस। ये चैप्टर सारा आपका इसमें इंग्लिश में तड़का लगा देगा। ठीक है, छौंका लगाएगा, तड़का लगाएगा, एकदम ट्विस्ट बना देगा। और ये जो है आपको ये डेप्थ कर देगी आपकी अंग्रेजी को, आर्टिकल और क्वेश्चन टैग। तो इतना ही चीज आपका रहता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। 5वां नंबर सबको हम वोकैब में ले लिए। वोकैब में देखिए क्या क्या रहता है। वोकैब में आपको यहाँ वोकैब देखिए सारा चीज वोकैब में है। पारा जंबलिंग सब वोकैब में हम इस सबको रखे हैं। तो पारा जंबलिंग रहेगा, PQR या PQRS करके क्वेश्चन दे देता है और उसमें आपको टिक लगाना, सेलेक्ट करना होता है। एंटोनिम दे देगा, सैनोनिम्स दे देगा आपको। ये सब थोड़ा सा कठिन है, सबको करवाते जाएंगे हम। वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, मैनी वर्ड्स फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देगा आपको। सेंटेंस इंप्रूवमेंट खाली जगह दे देगा, डॉट डॉट डॉट, आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा। क्लोज टेस्ट में यही करता है, वो खाली जगह रहेगा। सेंटेंस एरर, आपको सेंटेंस से एरर भी देगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट कर देगा, एक अंत में ई कर देगा। आपको एरर चुनना है, कौन पार्ट में एरर है, कौन में नहीं है। स्पेलिंग एरर भी मिस्टेक कर देता है, आपको गलत स्पेलिंग है उसको चेक करके लिखना है। अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज एसएससी वाले ध्यान दीजिएगा कि अनसीन पैसेज जो है ये 2 तरह से, अनसीन पैसेज का सिलसिला ये आपका जो शुरू हुआ है तो 2 पैसेज 2 तरह का आता है। बैंक, पीओ, क्लर्क में अगर जाएंगे तो वहां मैक्सिमम क्वेश्चन अनसीन पैसेज जो है वो आपको अमेरिकन इंग्लिश से पूछा जाता है, एसएससी वाले को ब्रिटिश। तो हम ब्रिटिश भी करवा देंगे, पहले हम लोग ब्रिटिश करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग अमेरिकन कराएंगे। तो अमेरिकन वाला भी आपको पैसेज अनसीन पैसेज आएगा।
अनसीन पैसेज क्या होता है? अनदेखा पैसेज, जो कभी सुने उन्हें नहीं, कहीं से उठा के लाके आर्टिकल, कहीं पेज में द हिंदू न्यूज़पेपर है वहीं छपा या कहीं छपा, वहीं से एक आर्टिकल उठा लेगा, आपको लाके दे देगा। तो बैंक पीओ वाला हम ये करें, उसमें आपको थोड़ा सा कठिन पूछता है अमेरिकन, और एसएससी में जो है ब्रिटिश से रहेगा, तो ब्रिटिश थोड़ा सा इजी होता है, आसान होता है। तो पहले हम आसान करेंगे। यानी हम साइकिल को रोड पर चलाना सीखे थे जीवन में पहली बार, हम तार पर नहीं चलाना सीखे थे, सीखते हैं हमेशा हम रोड पर। अब बाद में जब प्रैक्टिस हार्ड हो जाता है तो हम तार पर भी चलाना सीख लेते हैं। तो इसीलिए बेटा पहले यहाँ जो है अमेरिकन में दिमाग नहीं लगाना, अभी पहले ब्रिटिश में दिमाग लगाना, फिर हम अमेरिकन भी आपको करा देंगे, तो धीरे धीरे आपका हो जाएगा। तो अब एक एक करके हम हर एक चैप्टर को अब क्रैक करते हैं, और मेरे साथ आप लोग भी इसको क्रैक करने में लग जाइए। कॉपी लीजिए, एक कलम लीजिए, और कॉपी कलम लेकर के शांति से, जब शांत दिमाग का रहिएगा तो घर में आराम से बैठिए और फिर इसको आप बनाइए। चलिए हम आपका शुरू करते हैं, टेंस से ही शुरू करते हैं, कॉम्पिटिटिव टेंस। टेंस का देखो, टेंस बना है किससे जी? टेम्पस से। टेम्पस का मतलब टाइम, और ये सबका मतलब हो जाता है समय या काल। आपकी पढ़ाई चालू हो गई यहां से, एसएससी वाले 2 क्लास करिए, 2 से 3 क्लास टन टन करिएगा, आपको बहुत मजा आएगी। अभी मजा नहीं आएगी आपको शुरुआत में, तो हम आपको बेसिक से कर रहे हैं। टेंस किससे बना है जी? टेम्पस से। टेम्पस का मतलब टाइम, और सबका मतलब समय या काल। अब देखो टेंस कितना तरह का होता है, तो टेंस हम लोग को यहाँ आपका टोटल हो जाता है यहाँ 3 टेंस, यानी मात्र 3 टेंस हमारा टोटल है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टेंस को हम यहाँ 3 पार्ट में बांटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो अब 3 टेंस है। अब 3 टेंस को अगर हम क्लासिफाई कर लें तो यहाँ अब देखिए टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और यहाँ पे देखिए सिंपल। सिंपल कौन कौन होता है ये देख लो, सिंपल में कौन कौन आता है। एक आता है सिंपल प्रेजेंट, एक होता है सिंपल पास्ट, एक होता है फिर आपका सिंपल फ्यूचर, एक हो जाता है सिंपल फ्यूचर, SF सिंपल फ्यूचर। तो 3 हो गया ना आपका ये सिंपल। कंटिन्यूअस भी आपका 3 हो जाता है, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस और एक होता है फिर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यहां भी आपका हो रहा है 3। देखिए 3 का एकदम पूरा पार्ट जा रहा है। टेंस 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ये तीनों को 4 ग्रुप में हम बांट रहे हैं। टेंस को 4 ही मात्र ग्रुप में ले रहे हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो कंपटीशन के भी जो बच्चे हैं, अगर उनको इस जगह समझ में नहीं आ रहा है, इससे भी और अगर लो जाना चाहते हैं पूरा बेसिक, तो मेरा एक जनरल ग्रामर का YouTube में आपको मिल जाएगा, उनको स्टडी कर लीजिएगा और फिर इस टेंस को आप देखिएगा कंपटीशन वाला, तो आपको फिर पूरा समझ में आएगा। जो मतलब थोड़ा सा वीक टाइप का है, दोनों का हम ध्यान रखे हुए हैं, और जो समझ रहे हैं उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कंटिन्यूअस भी हो गया 3, परफेक्ट भी हमारा होता है 3 जी, परफेक्ट भी होता है 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फिर हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट। देखिए यहां भी हो गया 3। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी आपका हो जाता है 3। 3 3 3 3, तो कितना हो गया जी? 3 चौका 12। तो 12 टेंस यहां हो गया, और 3 टेंस हम आपको पहले बतलाए, कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो 12 3 15 टेंस, 15 टेंस आपका यहां कवर हो रहा है, लेकिन इसको 3-3 का सेट में हम लोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं इसमें। अगर हम आगे बढ़े तो अब आपका हम सबसे पहला ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप एक चीज और समझिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस 2 हो गया इधर, और एक हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट और एक हो जाता है हम लोग का पास्ट परफेक्ट।
ये जो हम आपको अभी 4 टेंस लिखे, 2 हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और 2 हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ये जो आपका 4 टेंस हम दिखा रहे हैं एग्जाम के लिहाज से, ये 12-15 टेंस में से ये 4 टेंस आपका धाए 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है। 70% क्वेश्चन टेंस में अगर रहेगा तो आपको यही 4 टेंस से रहेगा। यही 4 टेंस में से 70% क्वेश्चन आपका कवर कर जाएगा। इसलिए ये 4 टेंस को हमको बहुत ज्यादा मजबूत रखना है, अखंड ज्ञानी नहीं बनना है। जो बहुत ज्यादा इजी से आपको हो रहा है आप उसको पहले कवर कर लीजिए कठिन चीजों पर, फिर हम बाद में दिमाग लगाएंगे, ताकि आपका अगर इधर करीब में कोई एग्जाम है तो वो आपका निकल जाए और आप क्वालिफाई कर जाए वहां इंग्लिश के लिए। तो आप चलिए मेंस की तैयारी में भिड़ जाइए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया पहला। सब टेंस का अपना पहचान है। हिंदी से ही हम अंग्रेजी करेंगे क्योंकि हम लोग सब हिंदी बोर्ड का बच्चा है। इसका वर्ब का सेंटेंस का पहचान पढ़े हम लोग। वर्ब के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हो, ये सब अगर लगा हुआ है तो इसका फॉर्मूला बनाने का रूल पढ़े हम लोग। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी वर्ब में जब हम एस या ES लगा देते हैं तो वही बदलकर V5 बन जाता है। अब अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे जी, V5। बाकी कोई भी और सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ लगा देंगे V1। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट अगर होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो बीच बीच में सबको ना लिखते चलिएगा, आप बनाते भी चलिएगा, कॉपी बनाते चलिएगा। अगर सेंटेंस आपका होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहां लिख रहे हैं थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर का जितना भी सब्जेक्ट होगा, कौन कौन, जैसे ही होगा, सी होगा, इट होगा और कोई भी नेम होगा, ये सब जितना भी होगा ये सब सब्जेक्ट आपका जब भी आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ये इसके साथ हमेशा हम V5 लगाएंगे और बाकी कोई होगा तो हम उसके साथ V1 लगाएंगे। ऐसे V5 V1 V5 बनाने का रूल हम आपको छोड़े हुए हैं YouTube के टेंस वाले क्लास में, आप वहां से थोड़ा इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे V1 V2 V3 का बात करें तो कैसे बनता है, तो जैसे एक वर्ड लेते हैं जैसे कि राइट, जैसे कि रोट V2 और यहाँ हम लोग कर दिए रिटन और यहाँ कर दिए हम लोग राइटिंग और लास्ट में हम लोग कर दिए राइट्स। इस तरह से ये V1 V2 V4 V5 आपका बनता जाएगा। जहां जरूरत होगा इसको आप लोग लगाते चलिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी टेंस में अब एक फॉर्मेट आपको जानने की यहाँ जरूरत है। टेंस को जानने के लिए हमको एक फॉर्मेट जानने की जरूरत है। फॉर्मेट क्या है, तो मॉडर्न फॉर्मेट ऑफ प्रोनाउंस। कोई भी जो प्रोनाउंस है वो 3 फॉर्म में रहता है जी, NC PC OC। NC क्या होता है, तो NC का मतलब होता है नॉमिनेटिव केस, PC का मतलब होता है पॉजेसिव केस और OC का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। फिर से एक बार मेरे साथ, OC का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, PC का मतलब पॉजेसिव केस और NC का मतलब नॉमिनेटिव केस। तो फर्स्ट पर्सन का यहां देखो, ये फर्स्ट पर्सन का है, इसको हटा देते हैं, फ्रेश कर देते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, ये भी हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, जिसमें से ये हम लोग का हो जाता है फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर और ये फर्स्ट पर्सन में हो जाता है आपका सिंगुलर नंबर। तो ये फर्स्ट पर्सन में यहां ये वाला जो आप देख रहे हैं इसके नीचे ये सब आपका NC है और ये बीच वाला जो है ये PC है और लास्ट वाला जितना भी है सब ये OC है। तो आई माई मी ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया PC और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो 2 हो गया आपका ये फर्स्ट पर्सन में I और V। इसके बाद सेकंड पर्सन में मात्र एक है यू, योर, योर्स और बाकी अब I, V और U ये 3 को छोड़कर, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर शेष नीचे अब जितना भी बचता है ये सब हमारा हो जाता है थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन में केवल एक प्लूरल है और वो केवल है दे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का ये सब जितना भी सब्जेक्ट होगा, अगर ये सब सब्जेक्ट कहीं यूज होता है तो ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सारा सब्जेक्ट ले लेगा अपने साथ V5, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर होगा तो। ये फॉर्मेट देख लीजिए जो मॉडर्न है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर कोई मान लो नेम आता है तो नेम का जब कोई फॉर्मेट करने के लिए हमको दे तो ध्यान रखिएगा कोई भी नेम या नाउन का डायरेक्ट आप कभी NC-PC OC नहीं बना सकते हैं। नेम दो तरह का होता है, अगर ये G का अने गर्ल अने फीमेल का होगा, अने F का फीमेल का अगर होगा तो हम इसका प्रोनाउन मान लेंगे C, और अगर नाम किसी मेल का होगा, पुरुष जाति का होगा, तो हम इसका प्रोनाउन मान लेंगे ही। तो प्रोनाउन मानकर तब आप इसको NC-PC OC में बनाइएगा। तो मेल अगर होगा, मान लो मोहन है तो ही, हिज, हिम चलेगा। सोहन है तो भी ही, हिज, हिम चलेगा। अगर नाउन में कोई फीमेल सेक्स है तो हम इसका प्रोनाउन पहले सी मानेंगे, तो सी, हर, हर, इस तरह से चलेगा। और अगर थर्ड पर्सन में कोई प्लूरल आ गया या नाउन भी अगर कोई प्लूरल आता है तो प्लूरल नाउन का भी हम पहले दे मानेंगे प्रोनाउन, तब इसका फॉर्मेट बन जाएगा दे, देयर और देम। इस तरह से ये आपका मॉडर्न जो है, मॉडर्न रूल है फॉर्मेट का। इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी, अपना देखते चलिएगा। अब यहां कुछ चीज को यहां समझना है, मेन बेसिक कुछ चीज को हमको समझना है। रूल्स क्या कहता है, देखो SS और SV फॉर्मूला है, सबको ध्यान रखिएगा। SS का मतलब क्या होता है, यहां लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। SS का मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो इसमें आपको S भी चलेगा, अने सिंगुलर वर्ब चलेगा, अने वर्ब भी होगा सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर होगा सिंगुलर तो हम इसके साथ वर्ब भी चलाएंगे सिंगुलर, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम इसके साथ P भी, वर्ब भी चलाएंगे प्लूरल। अने प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे जी, वर्ब भी लगाएंगे प्लूरल, अने P अने प्लूरल वर्ब, P भी प्लूरल वर्ब, PS प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यही हम आपको कह रहे हैं। अब एक नीचे का रूल समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग आज तक क्या पढ़े हैं कि SES किसी के भी साथ अगर हम लगा देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो प्लूरल बन जाता है। नहीं बच्चा, हर जगह ये प्लूरल नहीं बनता है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी MV का मतलब होता है मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब के साथ जब हम S या ES लगाएंगे तो किसी मेन वर्ब के साथ जब हम SES लगाएंगे तो वो आपका V5 होगा। और दुनिया का जितना भी V5 होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। यानी वर्ब के साथ अगर हम SES लगाएंगे तो वो प्लूरल नहीं, वो नाउन का उल्टा होता है, वो आपका सिंगुलर बन जाएगा। जैसे यहां से समझिएगा, गो में हम ES लगा दिए गोज, तो गोज आपका यहां सिंगुलर हो गया। अगर आप रीड्स कर देते हैं, रीड का V5, तो ये आपका सिंगुलर हो गया। SES जैसे ही किसी वर्ब में लगता है कि ये वर्ब सिंगुलर होता है, इसका मतलब है कि दुनिया में जितना भी V1 है ये अपने आप में हमेशा प्लूरल होता है। ये बात रखिएगा ध्यान जी। MV1 जितना भी होता है मेन वर्ब का पहला फॉर्म, ये सदैव प्लूरल होता है। और जितना भी MV5 होता है मेन वर्ब में जब हम SES लगाते हैं तो ये नाउन का ठीक उल्टा, यानी कि ये सिंगुलर होता है। वही चीज यहां हम लिखे हुए हैं। MV यानी मेन वर्ब के साथ SES लगाए तो सिंगुलर वर्ब हो गया। MV1 के साथ किसी भी मेन वर्ब, कोई भी जो मेन वर्ब होता है वो सदैव प्लूरल वर्ब होता है। और नाउन के साथ जब हम किसी नाउन के साथ S या ES लगाएंगे तब ये आपका नाउन बदलकर हो जाएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ अगर हम S या ES लगाएंगे तो वो बदलकर बन जाएगा सिंगुलर। इसका मतलब दुनिया का जितना भी V1 है ये सब अपने आप में प्लूरल है। तो रूल क्या पढ़े हम लोग, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी होगा प्लूरल। तो ये सब का मीनिंग आप समझते जा रहे हैं, ये सब कोड में, और फिर यहां हम आपको डिटेल्स करके दिखा रहे हैं।
ठीक है। चलिए, हम तो मेहनत करते ही हैं, हमें भी खटना पड़ता है, कंटेंट्स बनाना पड़ता है, बैक ईयर का क्वेश्चन सबको लेना पड़ता। अब चलो हम 2 सेंटेंस लिखते हैं। अब यहाँ सेंटेंस, अब यहाँ पे एक रफ करके हम आपको दिखा रहे हैं। रफ करके क्या देखना है, ये देखो, यहाँ रफ करके दिखाते हैं। देखना ये है। अब हम यहाँ पे सेंटेंस 3 लिखते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब दूसरा सेंटेंस है, जैसे हम लोग ले रहे हैं क्या, ही डेली गेट्स अप एट 5 o'clock। 5 o'clock। He daily gets up at 5 o'clock। इसके ऊपर एक सेंटेंस और लेते हैं। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब 3 सेंटेंस यहाँ लिए। अब तीनों सेंटेंस में यहाँ ध्यान ये रखना है। अब यहाँ पे क्या देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, तेल पानी पर तैरता है। ही डेली गेट्स अप एट 5 o'clock, वह डेली 5 बजे उठ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ जो ये सेंटेंस है आपका, तो ये क्या हो गया जी, यूटी। यूटी का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पी है। पी का मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। जब सिद्धांत की बात करता है सेंटेंस में, प्रिंसिपल की बात करता है, तो ऑयल का ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तेल पानी पर तैरता है। अब ही डेली गेट्स अप एट 5 o'clock, तो ये क्या है जी, ये रूटीन है। रूटीन मतलब हैबिट। हमारा रूटीन कब हैबिट में बदल जाता है, ये हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा रूटीन कब हैबिट में चेंज हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। यूटी का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रूटीन, यूटी पी आर। आर का मतलब रूटीन हो गया, मतलब रूटीन वाला काम जो आदत होती है हमें, प्रिंसिपल, यूटी यूनिवर्सल ट्रूथ, पी का मतलब प्रिंसिपल और आर का मतलब रूटीन। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखो फॉर्मूला क्या बनता है कि जब किसी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया जाए, जब किसी सेंटेंस में हमारा प्रिंसिपल सिद्धांत की बात किया जाए, अगर सेंटेंस में कभी रूटीन मतलब अगर हमारा रूटीन का, आदत का बोध किया जाए, क्या बोले, रूटीन इज इक्वल टू हैबिट एंड हैबिट इज इक्वल टू रूटीन। तो अगर रूटीन की बात किया जाए तो मामला हो जाता है एसपी का। एसपी का मतलब जी, एसपी का मतलब सीधा याद रखना है जी, V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, एसपी का मतलब V1 या V5। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, यूटी, यहां हमारा फॉर्मूला बनता है यूटी पी आर इज इक्वल टू एसपी, अने यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और रूटीन, सिद्धांत की जब बात करेगा तो सेंटेंस में केवल हमको ये चेक करना है कि V1 है या नहीं है, V1 V5 है या फिर नहीं है। तो अब यहाँ सेंटेंस, यहाँ से आप देख लीजिए कंटेंट से, यहाँ भी हम आपको 3 सेंटेंस लिए हैं। तीनों सेंटेंस आपका इस जगह यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये तीनों सेंटेंस हम लोग का हो जाता है यूटी मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। चिरंतन सत्य है, क्या बतलाया, जो तीनों काल में जो काम होता था, होता है और होता रहेगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यहां भी वही है, यहां ये प्रिंसिपल की बात करता है। ही डेली गेट्स अप एट 5 o'clock, ये रूटीन की बात करता है। तो हमारा यूटी पी आर इज इक्वल टू एस पी, और एस पी का बोले तो V1 या V5, V1 या V5। चलो फॉर्मूला को लिखते भी जाना, ठीक है। तो अब आप यहां समझ गए, यूटी पी आर इज इक्वल टू एस पी। मेरे साथ एक बार सभी आप लोग बोलिएगा, यूटी पी आर इज इक्वल टू एस पी। फॉर्मूला हम आपका यहां नीचे लिख दिए हैं, यूटी पी आर इज इक्वल टू एसपी। आपका फॉर्मूला हो गया यूटीपीआर इज इक्वल टू एसपी। एसपी का मतलब V1 या V5, V1 या V5। आप इसको यहां पे लगा सकते हैं फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक रूल हम लोग समझे यहां पे, एक फॉर्मूला। अब दूसरा हमारा रूल क्या कहता है,
ये देखो, अब यहाँ पे नहीं, कंटेंट्स में नहीं है तो हम आपको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है, कंटेंट्स में नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्ट लेते हैं। अब डायरेक्ट में हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, तो पहले दो सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ सेंटेंस देखो, देयर गोज द किंग, देयर गोज द किंग। दूसरा सेंटेंस फिर लेते हैं, देयर गोज द बस, देयर गोज द किंग और देयर गोज द बस। अब तुम लोग पहले ये सोच के बताओ कि हमारा दोनों सेंटेंस सही है या हमारा दोनों सेंटेंस गलत है। यहाँ हम लोग का दोनों सेंटेंस सही है जी। यहाँ पे जो है ना एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ, इस पर ध्यान देना। अब हमारा सेंटेंस क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस में समझो, अगर हमारा सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ दिख जाए, कोई भी दुनिया के सेंटेंस में एरर पकड़ना हो अगर, तो दुनिया की किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर हमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ दिख जाए तो मामला सीधा होगा V1 या V5 का। तो आपको तुरंत ये चेक करना है, किसी भी सेंटेंस में हमको अगर एरर देता है तो हमको ये चेक करना है कि सेंटेंस में V1 या V5 है या नहीं है। अगर है तो सेंटेंस सही है, अगर V1 V5 नहीं है तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। तो एक्सक्लामेशन मार्क अगर दिखता है तो एसपी, एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए तो मतलब एसपी, एसपी का मतलब V1 या V5। ये फॉर्मूला हो गया आपका। हम फिर से लिखते हैं सेंटेंस और आप लोग अपना फेयर करते जाइएगा। देयर गोज द बस और एक्सक्लामेशन मार्क। फिर एक सेंटेंस लिखते हैं, देयर गोज द किंग। हाँ, ये जो एक्सक्लामेशन मार्क दिख गया तो फॉर्मूला क्या बनता है जी, कोई भी सेंटेंस के अंत में अगर हमको एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए तो मामला होगा एसपी का, और एसपी का मतलब क्या सीखे जी, V1 या V5। तो आपका एक फॉर्मूला यहां बन रहा, आपका फॉर्मूला से कहीं ज्यादा नहीं जाएगा। टोटल फॉर्मूला हम आपको 19 से 20 देंगे। संपूर्ण ग्रामर आपका 19 से 20 फॉर्मूला में आपका ग्रामर खत्म हो जाएगा। इसको नोट करते चलो और इसका कॉपी बनाते चलिएगा। लिख लिया आप लोग। चलिए अब यहां पे हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है सर, एक्सक्लामेशन मार्क है, ही, हु, ये सब मत करो, सीधा जानिए एक्स में जाकर, हम एक्स में जाकर जो क्लेम करते हैं, हम एक्स में जाकर जो क्लेम करते हैं, क्लेम करने के बाद जो हमें एक्शन मिलती है और एक्शन के बाद जो हमारा रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है, दैट इज एक्सक्लामेशन मार्क। हम आपको इस तरह से समझाएंगे, समझा करो। एक हमारे इंडियन फिल्म में एक रामू काका होता है, नौकर होता है हमारे इंडियन फिल्म में, उसका नाम होता है रामू काका, ठीक है। रामू काका क्या होता है कि एक सेठ जी होते हैं, 8 बजे, बहुत पैसे वाले होते हैं, वो 8 बजे सुबह में एकदम अपना पार्क में जा करके गार्डन में बैठ करके चाय पी रहे होते हैं और अखबार पढ़ रहे होते हैं, और अचानक जोर लगाता है काफी दिन होने के बाद, काफी लंबा समय सुबह हो जाने के बाद कि रामू जरा देखो बिटिया कहाँ है। उसकी एक लाडली बेटी है, एकदम ऊपर 5 तल्ले में परफ्यूटेड रूम है और उसमें वो बैठी हुई है या सोई हुई, लेटी हुई है। रामू काका एकदम कमजोर बूढ़ा वयोवृद्ध होता है, वो अपना रेलिंग पकड़ के हिलता डुलता किसी तरह से वो चढ़कर कहाँ जाता है जी, ऊपर जाता है किसी तरह से। वहां ढूंढता है तो बिटिया नहीं है, एक कागज का टुकड़ा मिलता है और रामू काका वहां से चिल्लाते हुए आता है, सेठ जी बिटिया नहीं है, ये तो हमको अखबार मिला। और सेठ जी अपना हाथ में लिया और उसको पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसमें लिख दिया, पिताजी माफ कर दीजिएगा मैं तो जा रही हूं। तो अब ये सब सुन करके फादर एक्स में जाता है और वो सोचता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया और फिर ये हमको दगा दे दिया। और ये सोचते सोचते अचानक एक्स में गया, पास्ट में गया, सोचा। इसके बाद वो उसके क्लेम किया अपना आत्मा हार्ट से। क्लेम करने के बाद हार्ट पर कुछ एक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुआ, उसकी रिएक्शन में क्या मिली, हा 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 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए तो मामला समझो एसपी का होगा। एसपी का मतलब होता है V1 या V5। याद रखिएगा, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम आपको क्या पढ़ाए जी, UTPR इज इक्वल टू SP। SP का मतलब V1 या V5। अगर UT की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो, सेंटेंस में प्रिंसिपल की बात हो, अगर
अगर रूटीन की बात हो तो हमारा हो जाता है एसपी। हमारा रूटीन कब बदल जाता है हैबिट में, ये हमें पता नहीं चलता है। हम लोग पीजी में हॉस्टल में आकर के रहते हैं और रहते रहते हमें चाय की आदत नहीं होती। एक दो दिन हम लोग दोस्तों के साथ गए, एक दो कप चाय पी लेते हैं और चाय पीने के साथ अब धीरे धीरे तलब हो गई, एक दिन दो दिन चार दिन, अब उतना टाइम पर हमको हर दिन चाय, सुबह में हर दिन चाय की दुकान चले जाते हैं। तो आपका रूटीन शुरू हुआ था और डेली रूटीन हमारा कब हैबिट में चेंज हो गया हमें कोई पता ही नहीं चला। इसीलिए हम कहते हैं कि डेली रूटीन जो है वो डेली रूटीन जो है वो हमारा हैबिट में बदल जाता है और कब बदल जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता है। तो दो फॉर्मूला याद रखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर दिख जाए तो चेक करना है V1 या V5। अगर सेंटेंस में UTPR की बात होता है तो भी हम सेंटेंस में चेक करेंगे कि इसमें आपका V1 या V5 है या नहीं है। अगर है तो सही है, नहीं तो उसी पार्ट में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो भी रहे वो उसी में सही हो जाएगा। चलो अब एक सेंटेंस लेते हैं, तीसरा स्टेप इसी टेंस का। आपको अब हम थोड़ा सा क्लॉज पढ़ेंगे, लिखिएगा मत अभी क्लॉज क्लॉज जो है ना ये नंबर देने का घड़ा है जी, ये नंबर का बहुत बड़ा घड़ा है। घड़ा लेके हम आपके पास आए हैं, ये सिर्फ नंबर देगा, छोटा सा चीज पढ़ेंगे और पूरा नंबर देगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। आई एम प्लेइंग इन द फील्ड एंड द मदर इज कुकिंग। सबसे पहले तो तुम लोग ये सेंटेंस को देख करके हमको बताओ सही है या गलत। सेंटेंस सही है। अब हम आपको यहां क्या समझा रहे हैं यहां पे समझिए, ठीक है? समझना है आपको, क्या समझा रहे हैं वो समझिए। अब इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहां पे देखो दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस है आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, मैं मैदान में टहल रहा हूं, एंड द मदर इज कुकिंग, और मां खाना बना रही है। अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं, हमारा ये कहना है आपसे, बस सीधा सा ट्रिक जानो कि कंजंक्शन आप लोग पढ़े होंगे। एंड क्या है? कंजंक्शन है। बट क्या है? कंजंक्शन है। आपका और क्या है? कंजंक्शन है। तो अलॉन्ग विथ क्या है? कंजंक्शन है। एज वेल एज क्या है? तो ये सब कंजंक्शन होता है। सो क्या है? कंजंक्शन है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में हम आपको ये करें कि अगर आपको कंजंक्शन दिखता हो तो ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है, कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा होता है, कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका कंजंक्शन और विदाउट कंजंक्शन। कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो एससी होता है। एससी का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसमें कंजंक्शन नहीं रहता है लगा हुआ वो होता है पीसी। पीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लॉज। सब अभी हम बताएंगे आपको, सब एक एक करके। आप यहां पहले क्लॉज समझिए। तो जिसके साथ कंजंक्शन, तो एंड क्या है? कंजंक्शन। क्या बताए? कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है ये हमारा हो जाता है, कंजंक्शन का साथ वाला जो सेंटेंस होता है ये होता है एससी, और जिसमें कंजंक्शन लगा हुआ नहीं होता है वो सेंटेंस हो जाता है पीसी। एससी पीसी समझ गए? आपको बस सीधे एक काम का चीज पढ़ना है, एससी और पीसी। अब एससी और पीसी क्या होता है? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज आपको हम ये बता चुके हैं। तो अब यहां पे क्लॉज को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जब दो आवारा सेंटेंस बाजार में कहीं भटक रहा हो और एक दूसरे को किसी को कोई लेना देना ना हो, तो ऐसे कंडीशन में जितना भी सेंटेंस होता है, यानी दो आवारा सेंटेंस अगर बाजार में भटक रहा है और एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो हम उसी को क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज हो जाता है दो तरह का।
यहां हटा करके हम आपको क्लॉज लिखते हैं। क्लॉज कितना तरह का? 2 तरह का। क्लॉज हमारे लिए क्या लेकर आया जी? एक घड़ा लेकर। किसका घड़ा? तो घड़ा ऑफ नंबर, नंबर का एक घड़ा लेकर के आया है। तो एक होता है एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक होता है पीसी प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य वाक्य और ये हो गया सहायक वाक्य। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या पढ़े हम लोग? कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होगा, कंजंक्शन के जो साथ वाला सेंटेंस होगा हम इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिस सेंटेंस में कोई कंजंक्शन लगा हुआ नहीं रहेगा वही होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। चलो थोड़ा सा नोट में हम लिख भी देते हैं, आपको नोट में लिख देते हैं। नोट में हमको लिख लेना है कंजंक्शन टू दी पावर एन, कंजंक्शन प्लस सेंटेंस। कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो हमारा एससी होता है, और विदाउट कंजंक्शन जो होता है, जो विदाउट कंजंक्शन होगा, विदाउट कंजंक्शन का जो सेंटेंस होगा हम ऐसे सेंटेंस को बराबर पीसी कहेंगे, पॉजिटिव केस कहेंगे। लिखते भी चलिए और आपको फिर हम इसमें वही सेंटेंस को फिर से ला रहे हैं जो अभी लिखे थे। तो एक सेंटेंस भी लिखिएगा आप लोग। आई एम प्लेइंग इन द फील्ड एंड द मदर इज कुकिंग। तो अब इसमें से आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, ये हमारा सेंटेंस देखो बिना कंजंक्शन वाला है, तो बिना कंजंक्शन के साथ वाला सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कंजंक्शन के साथ वाला सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं जी? एससी। और ये हमारा क्या हो गया? पीसी। अब एससी और पीसी क्या होता है, इसका काम क्या करना है, लिखते भी चलो। तो अब देखिए हमारा ये कहता क्या है, रूल क्या कहता है। आपका तीसरा रूल आपका बन रहा है कि अगर हमारा एससी होगा, अगर हमारा एससी होगा एसपी में, तो हमारा पीसी हो जाएगा एफटी में। अगर प्रिंसिपल क्लॉज होगा फ्यूचर टेंस में तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा एसपी में। एसपी का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर से समझो, अगर हमारा एससी होगा एसपी में तो पीसी हमारा होगा एफटी में। यानी अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हमारा पीसी हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा एफटी में, यानी कि फ्यूचर टेंस में। जैसे हम आपको सेंटेंस यहां दे रहे हैं। अब सेंटेंस अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहां देखो सेंटेंस क्या आता है। इफ वी शैल गेट वेट, इफ वी नहीं, उल्टा हो गया, इफ इट रैन, ठीक है। तो अब यहां पे सेंटेंस ये भी नहीं दे रहे, हम इसको भी गलत कर रहे हैं। इफ इट विल रैन, कॉमा, और फिर दूसरा सेंटेंस है वी शैल गेट वेट। अब आप लोग बतलाइएगा ये सेंटेंस सही है या फिर गलत। एक सेकेंड, जल्दी से जवाब दो। सही है या गलत बताना है। चलिए हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। इफ कंजंक्शन है, हम आपको क्या बताए, कंजंक्शन वाला सेंटेंस, कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है ये हमेशा होता है एससी, मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और जिस पार्ट में भी कोई कंजंक्शन लगा हुआ नहीं है वो सेंटेंस क्या होता है जी? पीसी। तो अभी अभी हम लोग रूल क्या पढ़े कि अगर हमारा एससी होगा एसपी तो हमारा, अगर एससी होगा एसपी तो पीसी बराबर एफटी, तो पीसी बराबर एफटी। तो अब सेंटेंस देखिए, यानी कि हमारा यहां देखिए पीसी क्या चीज हो गया जी? फ्यूचर टेंस।
सीधा सा जान लो कि कंजंक्शन पार्ट वाला में, कंजंक्शन वाले पार्ट में अगर सेल या विल लग जाए तो दूसरा वाला भी पार्ट में सेल या विल होगा, लेकिन कंजंक्शन वाला में जो सेल और विल लगा है वो आपका कट जाएगा, क्योंकि अगर पीसी होगा फ्यूचर टेंस तो एससी बराबर हो जाएगा एसपी, और पीसी अगर होगा एफटी में फ्यूचर टेंस में तो हमारा एससी हो जाएगा किसमें जी, एसपी में। एसपी का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। बार बार समझिएगा इसको, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए इसका सही सेंटेंस देखो क्या होगा, इफ इट, अब यहां विल कट जाएगा तो देखो इट सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहां हमारा एस लग रहा है, तो आपका बन जाएगा इफ इट रेन्स, एससी हो गया, तो वी शैल गेट वेट, वी शैल गेट वेट। दूसरा सेंटेंस, इफ यू will follow my instructions, instructions, if you will follow my instructions, लिखते भी चलना। You will definitely pass, you will definitely पास। अब यहां पे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, ये जो पहला वाला जो सेंटेंस लिखे हैं यहां आप गौर से देखिए तो ये सेंटेंस हमारा किस पर जा रहा है जी, हमारा ये होता है पीसी, क्योंकि ये इस कंजंक्शन के साथ वाला सेंटेंस में हो रहा है। ये कंजंक्शन का साथ वाला जो सेंटेंस है वो पीसी होता है। दूसरा सेंटेंस को अगर देखिएगा तो ये बिना कंजंक्शन वाली है, तो जिसमें कंजंक्शन नहीं होता है वो सेंटेंस हमारा होता है एससी। तो अब हमारा फिर देखो रूल फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर एससी होगा, एससी बराबर एफटी, अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा फ्यूचर टेंस में तो पीसी बराबर एसपी, तो प्रिंसिपल क्लॉज किस में हो जाएगा जी, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये हमारा देख लो प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये हमारा इस जगह जो नीचे लिखे हैं ये हमारा है एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में सेल या विल लगा हुआ है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर हमारा फ्यूचर टेंस है तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एसपी में खाली V1 या V5 चेक करना है, तो यहां सेल या विल जो भी है ये कट जाएगा और बाकी सेंटेंस अब आपका सही हो गया। तो यहीं इसी जगह एरर था, काट करके सही कर लेंगे तो बन जाएगा आपका पूरा क्या, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल डेफिनेटली पास। तो UTPR इज इक्वल टू SP, एक फॉर्मूला पढ़े। दूसरा क्या पढ़े जी, हम लोग मास्टर पेज एक दिन एक बना देंगे हम आपको पूरे टेंस का, तो एक पढ़े हम लोग UTPR इज इक्वल टू SP, एक पढ़े हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क इज इक्वल टू SP, और अभी बोले कि PC अगर होगा FT में तो आपका SC सबऑर्डिनेट क्लॉज चला जाएगा SP में। तीन फॉर्मूला को हम एक जगह लाके रख लिए, इसको एक जगह कर लो। चलो अब एक फॉर्मूला इसका हम एक कोड नोट में लिखा देते हैं। ये मेरा रूल है, कहीं से मिलेगा नहीं आपको, नोट में हम आपको एक रूल लिखा रहे हैं। रूल क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपको व्हेन दिख जाए, अगर आपको इफ दिख जाए और अगर आपको इन केस दिख जाए, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको व्हेन दिख जाता है, अगर आपको कहीं भी इफ दिख जाता है और अगर आपको इन केस दिख जाता है, लिखते चलो, अगर ये सब दिख जाता है तो ऐसे सेंटेंस में कभी इज नॉट इक्वल टू सेल या विल। ध्यान रखिएगा इसमें आपका सेल विल का ही मिसिंग करेगा, यानी आपको सेल विल लगा देगा। लेकिन इस तरह का सेंटेंस में कोड दे दिए व्हेन, इफ और इन केस, अगर सेंटेंस में दिख जाए तो इसमें कभी सेल और विल नहीं होगा, जबकि यही देकर के आपको एरर कर देगा। तो सेल विल नहीं होगा सर, तो फिर क्या होगा, तो आपको V1 या V5 होगा। तो ऐसा अगर कंजंक्शन 3 आपको कहीं दिख जाए,
इंग्लिश सेंटेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बनाने दीजिए, अभी और 1-2 क्लास करिए ना, फिर मजा आएगी आपको। अभी थोड़ा सा हम भी शुरू किए हैं तो हमें भी थोड़ी सी अनईजी लग रहा होगा। जैसे जैसे आप लोग तपते जाएंगे और आप साथ देंगे और हम भी करते जाएंगे, हम भी पुराने होते जाएंगे। चलो पीछे रहने वाला नहीं है, हम भी खिलाड़ी, ठीक है। तो V1 या V5 व्हेन दिख जाए, इफ दिख जाए, इन केस दिख जाए तो सेल और विल नहीं होगा, आपके एरर में ये चीज को डाल देगा। तो आपका 3 फॉर्मूला यहां, और इसको नोट में लिख दिए, ठीक है। एकदम कॉपी लेके बैठिए और बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, लिखिए इसको। आगे बढ़ रहे हैं हम, चौथा नंबर का रूल में आ रहे हैं। देखो न्यूज पेपर्स का, न्यूज पेपर जितना भी होता है, ऐसे ये सब का अब उतना जरूरत नहीं है, कम है। आपका कॉपी भर जाए, देखने में अच्छा लगे, नहीं तो फिर कहिएगा सर सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, 3 फॉर्मूला में आपका सब बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ये कॉपी भरने के लिए सुंदर और कभी कभार से पूछता है। चलो इस रूल को भी देख लेते हैं। न्यूज पेपर का जो हेडलाइंस होता है, न्यूज पेपर का जो हेडलाइंस होता है, किसी भी न्यूज पेपर का हेडलाइंस जितना भी होगा, या फिर आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइंस, या फिर आपका जो रनिंग कमेंट्री होता है, जो रनिंग कमेंट्री होता है, खेल का जो हम लोग कमेंट्री करते हैं, कोई भी खेल का जो रनिंग कमेंट्री होता है, अगर सेंटेंस में न्यूज़पेपर की बात हो, अगर कमेंट्री का बात हो, अगर न्यूज़पेपर का बात हो, कमेंट्री का बात हो, अगर हैबिट या पोजीशन का बात हो, POSSESSION पोजीशन का बात हो, अगर इसकी बात कहीं भी सेंटेंस में किया जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जहां भी चर्चा होगी, न्यूज पेपर्स का हेडलाइन, रनिंग कमेंट्री का, या फिर किसी पर भी हम पोजीशन अधिकार की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये सब क्या लेगा जी, V1 या V5। तो समझ जाना ये फॉर्मूला V1 और V5 का मामला है। जैसे आप क्या कहते हैं, आई लव माई कंट्री, तो आपको देश से प्यार करना ये आपका अधिकार है। आई लव माई मदर, आप कभी नहीं सुनिएगा आई लव्ड माई मदर, क्योंकि ऐसा वाक्य जो अधिकार वाला वाक्य होता है, जो पोजीशन या अधिकार को बतलाता है, वो सदैव बनता है एसपी में। एसपी बोले तो V1 या V5। रनिंग कमेंट्री, ठीक है, जैसे सुनो हिंदी में आता है सेंटेंस, धोनी ने 1 कदम पीछे लिया, मुरलीधरन ने बॉल फेंका, ये सब सेंटेंस आपको किसी टेंस में चले जाए, लेकिन अगर रनिंग कमेंट्री है तो ऐसे कंडीशन में ये केवल आपका V5 में ही या V1 में ही बनेगा जब आप कमेंट्री करेंगे। कोई भी न्यूज़पेपर का जो हम हेडलाइंस लिखते हैं, जैसे आप किसी को बोले कि एक हाथी ने 4 बच्चे को कुचल कर मार डाली, मान लो ये हेडलाइन बन गया, तो सुनने में लग रहा है पास्ट की तरह, लेकिन ये जब हेडलाइंस बनेगा तो ये बदल कर बन जाएगा आपका V1 या V5 में। जैसे सेंटेंस लेकर के देखते हैं, तो ये 3 का बात जब भी होगा, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस का, और फिर किसी रनिंग कमेंट्री का, या फिर किसी हैबिट या फिर पोजीशन अधिकार का, आदत का, तो ये हमेशा आपका बनता है V1 या V5 में। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, आई लव माई कंट्री, ये क्या बता रहा है जी, राइट, यानी कि ये अधिकार की बात करता है, राइट की बात करता है। अब आप जैसे किसी हेडलाइन ले लिए, जैसे आप सेंटेंस कहे कि एन एलिफेंट रन्स डाउन, कुचल कर मारना का रन डाउन होता है, तो रन्स डाउन फॉर बेबीज, 4 बच्चे को कुचल कर मार डाली, तो यहां भी आपका देख लीजिए V5 यूज हुआ है, यहां देख लीजिए आपका V1 यूज हुआ है, और इसी तरह से एन एलिफेंट रन्स डाउन फॉर बेबीज। अब आप कहे कि धोनी ने बॉल दिया, तो यहां सेंटेंस बन जाएगा, धोनी या मुरलीधरन, धोनी थ्रोज द बॉल। अब यहां 3 सेंटेंस लिए और तीनों सेंटेंस आपका सही है, यहां कोई सेंटेंस गलत नहीं है। तो न्यूज़पेपर की बात हो या फिर रनिंग कमेंट्री की बात हो, पोजीशन या अधिकार का बात हो, तो ऐसे कंडीशन में ये सारा सेंटेंस मामला हो जाएगा एसपी का, और एसपी बोले तो V1 या V5 होता है। ठीक है, लिख लो, अगले रूल में चलते हैं फिर। और एक फॉर्मूला नहीं, ये कहीं लिख लीजिएगा, रूटीन
रूटीन इज इक्वल टू हैबिट एंड हैबिट इज इक्वल टू रूटीन। रूटीन इज इक्वल टू हैबिट एंड हैबिट इज इक्वल टू रूटीन। रूटीन बराबर हैबिट और हैबिट बराबर रूटीन। ये सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका खत्म हो गया। इसको यहीं तक रखते हैं और फिर हम आपको हर एक दिन लगातार आपका कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं, हम आपको वो मिल जाएगा वो भी मैसेज कि कौन सा टाइम में हम आपको कॉम्पिटिशन का क्लास, ऐसे आपको अब मिलता जाएगा। कारवां शुरू हो गया, बंद होने वाला नहीं है। खाली साथ दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जान इसी में रहेगा मेरा, तो हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में आप लोग को, और साथ बने रहिए। इतना 3 फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।